चलो अब नहीं 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 नहीं, हम पहाड़ी आदमी भावुक जल्दी हो जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप जानते हैं, आपको पता है। थैंक यू। बात नहीं, मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं है, मेरे मेरे हमेशा लालगी रहती है, याद से नहीं, आप तो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं। आज मैं एक्चुअली, मेरा बेटा हॉस्टल गया आज फर्स्ट टाइम, मैंने उधर जाना था, तो कि तो एजेंडा कंप्लीट करके जाओ तो बेहतर रहेगा, वो आज फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा, मैंने भी बीसेस जाना है इसके बाद ना, उनसे बात हो, उनसे उनसे मेरी बात हो गई थी, उनका पीजीआई में चेकअप है और वो शाम को शिमला पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। के नेतृत्व में संपन्न हुई और उसमें लगभग कोई 50 से अधिक जो हमारे प्रदेश के हित के, प्रदेश की डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो हमारे विषय थे, एजेंडा थे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें जहां नए संस्थान प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा हलकों में खोले जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और अलग से हमारा प्रेस नोट भी आएगा। इसके अलावा जो नीतिगत निर्णय लिए गए, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो बातें हुई है, ये सभी बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जहां मैं रोज़गार की बात कर रहा था, हमारे पशुपालन विभाग में लगभग कोई 1000 पोस्टें मल्टीटास्क वर्कर्स की आज हमारी कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपके जल शक्ति विभाग के डिविजन्स नहीं थे, वहां पर अलग से हमारी कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल ने वहां पर अलग से जल शक्ति विभाग के डिविजन्स खोलने के निर्णय लिया है। इन टोटल 4 आपके डिविजन्स है, जो आपका एक चुवाड़ी यानी चंबा ज़िला में, जयसिंहपुर हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कसौली हमारे सोलन ज़िला में, ज्वालामुखी फिर से आपके कांगड़ा ज़िला में, ये 4 जल शक्ति विभाग के आपके डिविजन्स खुलेंगे। इसी तरह से हमने आज जहाँ नीतिगत फैसले की बात आती, पॉलिसी डिसीजंस की बात आती है, जैसे हमने पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों में बढ़ोतरी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो। और पिछले वर्ष आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, जिसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन लाया था, जिसमें ऑक्शन के माध्यम से आपके जो लिकर वेंड्स होंगे उनका मैं समझता हूँ आगे की कार्रवाई की जाएगी, और उसका ही परिणाम था लगभग कोई 40% अधिक हमारे को रेवेन्यू एक्साइज जो नई पॉलिसी हमने लागू की उसके माध्यम से प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष का अनुसरण करते हुए इस वर्ष भी जो हमारे लिकर वेंड्स होंगे, नए सिरे से इनकी ऑक्शन होगी, और मुझे पूर्ण आशा है कि पुनः हमारी जो मैं समझता हूँ रिसोर्सेज, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, इस वित्तीय वर्ष में जो आगामी हमारा वित्तीय वर्ष है 25-26 का, आपका 24-25 का, इसमें भी मैं समझता हूँ अच्छा रचनात्मक बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ बहुत से हमारे संस्थान खोले गए, जहाँ मैंने जल शक्ति विभाग की बातें, जो डिविजन्स खुले हैं, वो आपके संज्ञान में बातें लाई। इसके अलावा मैं समझता हूँ अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, आपका सब डिवीजन पुलिस ऑफिस धर्मपुर में खोला गया, मंडी ज़िला में खोला गया। आपके मणिकरण एट कसोल में आपकी नया पुलिस स्टेशन खोला गया। आपके भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपकी पुलिस चौकी लदरौर में खोली गई। ये 3 मैं समझता हूँ आपके महत्वपूर्ण, अगर गृह विभाग की बात करें, ये निर्णय लिए गए। इसके अलावा बहुत से, क्योंकि हमारा प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, बहुत से हमारे भिन्न भिन्न ज़िलों के जो आपके फेयर्स थे, मेले थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो मेले हैं ये बने रहे, ये परंपरा कायम रहे। बहुत से आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो आपके मेले थे, उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की श्रेणी में लाया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम सलियाना की बात करें, जो ज़िला कांगड़ा में आपका पड़ता है, उसे स्टेट में समझता हूँ
प्रदेश स्तर का आपका मेला घोषित किया गया। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, इसको प्रदेश स्तरीय किया गया। और इसी तरह से आपका हरोली उत्सव ऊना ज़िला में, पहले ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इसे भी स्टेट लेवल का किया गया। घुमारवी ग्रीष्म उत्सव, इसमें तो मैं स्वयं भी आया हूँ एक दफ़ा। सांगला आपके किन्नौर ज़िला का होली उत्सव, इसको भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर घोषित किया गया है। आपका होली मेला जयसिंहपुर, इसको भी ज़िला स्तरीय घोषित किया गया है। और एक हमारा अजमेर भराड़ी, ये भी बिलासपुर में पड़ता है, इसको भी डिस्ट्रिक्ट फेयर के रूप में घोषित किया गया। और एक और आपका जो नगरोटा बगवा में आपका लिद बर्ड के नाम से जो हमारा आपका ये फेयर है, मेला है, इसको ज़िला स्तर से प्रदेश स्तर के मेले के रूप में इसे भी हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की। एक हमारा और गंगत विधानसभा क्षेत्र का कहलू महाराज नाम करके हमारा जो वहाँ पर मेला होता, बाकी डिटेल में जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप में होगी, उसे भी ज़िला स्तर का मेला घोषित किया गया। इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारे जो पीटीए टीचर्स थे, जो काफ़ी वर्षों से उनकी मांग रही, जो लेफ्ट आउट आपके पीटीए टीचर्स थे, यानी वो टीचर्स जिनको ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक मिल रही है, इनकी संख्या भी लगभग 41 के आसपास थी। इनकी भी काफ़ी समय से मांग थी कि हमको भी एट पार, जिस तरह से अन्य हमारे जो पीटीए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है, हमारी सर्विसेज को भी सरकार टेक ओवर करे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके बहुत से संस्थान आपके खोले गए। उदाहरण के तौर पे आपके सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कांडी जीपी ग्राम पंचायत कोटा में अलग से पीएचसी की गई। आपके टिक्कर क्षेत्र में आपके कुठाड़ी को पीएचसी का दर्जा दिया गया। आपके हरोली का जो हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया। घूमा कोटखाई में इसको सीएचसी का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा मैं समझता हूं जो हमारे शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, बहुत से लगभग कोई 15 से अधिक हमारे स्कूलों को भी आपको अपग्रेड करने की माननीय कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल के साथियों ने, सहयोगियों ने ये निर्णय लिया है। और ये सभी आपके दुर्गम क्षेत्र में हैं। उदाहरण के तौर पे कोई चंबा में स्थित है, जितने हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, ज़्यादातर ये आपके स्कूल्स वहाँ है। इसके अलावा लगभग कोई 11 जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, उनके नाम भी आपके जो हमारे डिग्नेटरीज रहे हैं, हमारे मैं समझता हूँ विशेष लोग रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो शहीद लोग हैं, उनके नाम से आपके स्कूलों का नामकरण करने का भी हमारी माननीय कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुब्बल की बात करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल, जहां से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 मरतबा रहे और वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहां का स्कूल, वहां की स्थानीय जनता जनार्दन की जो मांग थी, उनके नाम से वो स्कूल किया गया। इसी तरह से हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी, वहाँ पर भी हमारे जो वहाँ के पूर्व के विधायक रहे पंडित सुशील रतन जी, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे, उनके नाम से ये हमारा ज्वाला जी का गवर्नमेंट कॉलेज रखा गया। इसी तरह से गग्गल में, कांगड़ा में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ताराचंद जी, जिनको ताम्रपत्र भी प्राप्त था, उनके नाम से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गग्गल का नाम रखा गया। इसी तरह से हमारे सिरमौर ज़िला में हमारे नारंग आपका जो स्कूल है, वहाँ पर पंडित दुर्गा दत्त, उनके नाम से, जिन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया वहाँ पर स्कूल को स्थापित करने के लिए, आज से कोई 100-100 वर्ष पूर्व उनके नाम से ये आपका स्कूल किया गया है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे।
अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।